ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अपना जो डेटा है टेबल में, एग्जिस्टिंग जो टेबल है हमारे पास, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, उसमें किस तरह का डेटा हम कैसे तरह अपने डेटा को या अपने रिकॉर्ड को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहले से कोई अपना रिकॉर्ड या कोई भी किसी भी कॉलम में या किसी भी रॉ में कोई भी वैल्यू मैंने इंसर्ट की है और वो वैल्यू इन केस में गलत लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टूडेंट था, मैंने उसकी क्लास गलत लिख दी, या मेरे पास कोई एम्प्लॉय था, उसकी सैलरी है, मैंने एज गलत लिख दी। अब मुझे उसको एडिट करना है, उसको अपडेट करना है, तो एडिट बोलूँ या अपडेट बोलूँ बात एक ही। ठीक है, मुझे उसको अपडेट करना है, एडिट करना है, तो मैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर यूज करूंगा, अपडेट की स्टेटमेंट मैं यहाँ पर यूज करूंगा। अब उसका सेंटेक्स देखें मेरे पास किस तरह से, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेरे पास कीवर्ड है अपडेट का, उसके बाद है मेरे पास टेबल का नाम, उसके बाद एक और कीवर्ड है मेरे पास सेट, और फिर जिस कॉलम को मुझे अपडेट करना है उस कॉलम का नाम, और इक्वल टू के बाद जो नई वैल्यू उसमें जिसमें इंसर्ट करनी है ना, वो वैल्यू मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। और एंड में देखें यहाँ पर मेरे पास क्या है, वेयर क्लॉज लगा हुआ है वेयर का। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर रॉ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्टूडेंट था जिसकी आईडी थी मेरे पास 5। ठीक है, अब उसको मुझे क्या करना है, अपडेट करना है, तो मुझे यहाँ पर वेयर क्लॉज से बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, उसकी जो आईडी है, उसकी जो एज है, उसको अपडेट करना है जहाँ पर उसकी आईडी क्या हो, स्टूडेंट की 5 हो। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट उसमें देखें अपडेट टीवीएल एम्प्लॉय को, मैंने यहाँ पर एक मेरे पास से एक टेबल था टीवीएल एम्प्लॉय के नाम से, उसको मैं अपडेट करवा रहा हूँ, और उसमें अपडेट में करवा क्या रहा हूँ, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का नाम मैं क्या सेट करवा रहा हूँ, अहमद, जहाँ पर उसकी आईडी मेरे पास क्या है, उस एम्प्लॉय की 2 है। ठीक है, तो ये वाली क्यूरी रन करके देखता हूँ किस तरह से अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना है। यहाँ पर जैम्प वगैरह मैं अपने यहाँ पर रन कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम डीबी स्कूल पे काम कर रहे थे डेटाबेस पे, और इसका टीवीएल स्टूडेंट्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर कुछ 14 रिकॉर्ड यहाँ पर मैंने इंसर्ट करके रखे। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो रॉ नंबर 8 है, तो फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मैंने इसका जो सेक्शन है वो ए था सेक्शन, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सेक्शन सी लिख दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, चेंज करना है, इसको मॉडिफाई करना है, इसको अपडेट करना है, इसको एडिट करना है। तो ये किस तरह से होगा, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एसक्यूएल पे। ठीक है, इसकी रॉ नंबर याद रखिए कौन सी है, 8 है। ठीक है, आईडी 8 है, एसक्यूएल पर मैं आ जाता हूँ और अपनी अपडेट वाली क्यूरी यहाँ पर आकर मैं रन करता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर लिखा अपडेट, और फिर उसके बाद फ्रॉम वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना स्टैटिक लिखने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट उस टेबल का नाम लिखेंगे जिसके रॉ को मुझे, जिसके कॉलम को मुझे अपडेट करना है। यहाँ पर मेरे पास क्या नाम है टेबल का, टीबीएल स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखें टीबीएल स्टूडेंट को मैं सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फिर क्या करना है, सेट। अब मुझे सेट के बाद देना पड़ेगा उस कॉलम का नाम जिसको मुझे अपडेट करना है, जिसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर मुझे अभी सेक्शन को करना था स्टूडेंट के, तो यहाँ पर मैंने लिखा सेट एचटीडी सेक्शन, और इक्वल टू के बाद जो मुझे वैल्यूज पे इंसर्ट करनी है ना, वो मैं नई वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा मैंने। अब क्योंकि मेरे पास ये जो सेक्शन है, इसकी जो टाइप है, इसकी जो डेटा टाइप है मेरे पास क्या है, वर्ड चार्ट दी, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, कोटेशन में लिखूंगा, सिंगल कोटेशन में। मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया, उसका सेक्शन सी था, उसका सेक्शन अब क्या कर दो, सेक्शन ए कर दो। ठीक है, और उसकी आईडी मेरे पास क्या थी, वेयर। मैंने कहा वेयर एसटीडी आईडी बराबर हो जाए किसके, क्या आईडी थी स्टूडेंट की, 8। मैंने यहाँ पर आके लिख दिया 8। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब क्योंकि मेरे पास आईडी क्या थी, वो इंटीजर थी, इसलिए मैं उसको बगैर कोड के लिखूंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, सेक्शन सी से मैं उसका सेक्शन ए कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या हुआ, वन रो अफेक्टेड का यहाँ पर मैसेज मेरे पास आ गया। अब अगर मैं दोबारा आपको अपना सारा डेटा दिखाता हूँ सेलेक्ट की कमांड रन करके, मैंने यहाँ पर आकर लिखा सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास रॉ नंबर 8 पहले सेक्शन क्या था, सी था। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया सेक्शन। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस कोई क्लास चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास रॉ नंबर 10 पर लिखा हुआ है हमजा। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दूं। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, इसका फुल नेम लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने क्यूरी बॉक्स पे, आईडी मेरे पास उसकी 10 है। मैंने यहाँ पर आकर लिखा अपडेट, फिर अपने टेबल का नाम टीबीएल स्टूडेंट और सेट। अब इस दफा कौन सा कॉलम में सेट करने जा रहा हूँ, चेंज करने जा रहा हूँ, नेम का। मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, एसटीडी नेम, और उसको बराबर कर दो हमजा जुबैर के। ठीक है, और यहाँ पर वेयर, और वेयर में मैं क्या लिखूँ, जहां पर मेरे पास एसटीडी आईडी किसके बराबर हो जाए, 10 के। ठीक है, यहाँ पर देखें एसटीडी आईडी यहाँ पर बराबर हो जाए 10 के, क्योंकि आईडी से मैं सीख के इसको अपडेट करवा रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि डिलीट भी, हाँ डिलीट भी मैं किससे करवाऊंगा, आईडी से, और अपडेट वगैरह भी सारा काम मैं किससे करवाऊंगा, आईडी से, क्योंकि आईडी मेरे पास क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, अगर मल्टीपल, अगर मैं नाम से करवाता हूँ, अगर मल्टीपल हो मेरे पास, तो क्या होगा, वो मल्टीपल उसको अपडेट भी कर देगा और डिलीट भी कर देगा। लेकिन आईडी मेरे पास क्या होती है, हर एक रॉ की मेरे पास क्या होती है, यूनिक होती है। इसी वजह से अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आईडी से सारा अपडेट का और डिलीट का काम परफॉर्म। ठीक है, मैंने कहा वेयर
एसटीडी आईडी बराबर हो जाए किसके, 10 के। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अगर अपनी क्यूरी को रन करता हूँ तो वन रो अफेक्टेड मेरे पास यहाँ पर मैसेज आ गया। अब अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट वाली क्यूरी रन करके सारा डेटा देखना चाहूँ अपना, मैंने कहा सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें हमजा की जगह मेरे पास क्या हो गया, ठीक है, अपडेट हो गया। ठीक है, ठीक है, स्लाइड्स पर आते हैं अपनी वापस। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या था, किस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी स्पेसिफिक कॉलम को या उसकी कोई भी स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें मेरे पास क्या है, अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज द वेयर क्लॉज दैट डिटरमाइन हाउ मेनी रिकॉर्ड्स दैट विल बी अपडेटेड। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि ये पॉइंट ये कह रहा है कि हमारे पास जो वेयर क्लॉज है ना, यही डिसाइड कर रहा है कि हमारे पास जो रॉ है या कोई वैल्यू है अपडेट करनी कौन सी है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर वेयर का क्लॉज नहीं लगाऊं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास नोट पढ़े क्या कह रहा है, बी केयरफुल व्हेन अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, नोटिस द वेयर क्लॉज इन द अपडेट स्टेट। मतलब क्या है, ये कह रहा है कि आपको अपडेट का सॉरी वेयर का जो क्लॉज है उस पर अगर आप लोग गौर करें, क्या कह रहे हैं, द वेयर क्लॉज स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड दैट शुड बी अपडेटेड। मतलब क्या इस बात का कि जो वेयर का क्लॉज है ना वही डिसाइड कर रहा है कि कौन से कॉलम की वैल्यू को मुझे अपडेट करना है, मतलब कौन सी रॉ की वैल्यू को मुझे अपडेट करना है। अगर मैं वेयर का क्लॉज नहीं लगाता तो मेरे पास देखिए क्या होगा, क्या कह रहा है, इफ यू ओमिट द वेयर क्लॉज ऑल रिकॉर्ड्स इन द टेबल विल बी अपडेटेड। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर हम सिर्फ डिलीट के साथ अगर वेयर का क्लॉज नहीं लगाते तो क्या हो जाएगा, मेरे पास जितना भी रिकॉर्ड होगा टेबल में सारा क्या हो जाएगा। सिर्फ अगर मैं फॉर एग्जांपल डिलीट फ्रॉम टीवीएल का नाम लिखकर मैं कर दूं उसको और वेयर का क्लॉज नहीं लगाता तो सारा रिकॉर्ड मेरे पास क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं नहीं लगाता, इन केस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी क्यूरी बॉक्स में दोबारा से आता हूँ, मैं यहाँ पर आकर क्या लिखता हूँ, अपडेट, और मैं क्या करता हूँ फॉर एग्जांपल सबके जो सेक्शन है ना उनको अपडेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा अपडेट टीबीएल स्टूडेंट सेट एसटीडी सेक्शन इक्वल टू सेक्शन ए, बस। ठीक है, इस दफा मैं वेयर का क्लॉज नहीं लगा तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट मेरे पास यहाँ पर क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मुझे वार्निंग दे रहा है। इससे पहले उसने मुझे वार्निंग नहीं दी, जब मैं वेयर का क्लॉज लगा रहा था उससे पहले मुझे उसने अपडेट करने के लिए डेटा वार्निंग मुझे उसने नहीं दी थी। ओके करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मैसेज क्या आ गया, 8 रॉज अफेक्टेड, मतलब उसने क्या कर दिया, 8 के 8 रॉज को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अगर मैं सेलेक्ट पूरी रन करके इस दफा दिखाऊं आप लोगों को तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या हुआ, सबके मेरे पास क्या हो गए, सबके सब मेरे पास क्या हो गए, सेक्शन मेरे पास यहाँ पर ए हो गए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर क्लास पे गौर करें, यहाँ पर मेरे पास 10 10 10 और 10, यहाँ पर 4 दफा मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। अब मैं फॉर एग्जांपल क्या चाह रहा हूँ कि जहां जहां मेरे पास ये क्लास 10 लिखी है ना उन सबका सेक्शन डी हो जाए। ठीक है, ये वाला काम, मतलब अब मैं सिंगल वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहा बल्कि मल्टीपल रॉस को अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो ये वाला काम कैसे होगा, तो इस दफा मैं यहाँ पर आईडी को नहीं करूंगा, आईडी को टारगेट नहीं करूंगा बल्कि एसटीडी क्लास को टारगेट करके क्या करूंगा, जहां जहां मेरे पास क्या हो एसटीडी क्लास 10 के बराबर उसको क्या कर देना, सेक्शन ए कर देना, सॉरी डी कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ अगर अपडेट टीबीएल स्टूडेंट सेट एसटीडी सेक्शन जहां बराबर कर देना सेक्शन डी के, लेकिन करना कहां पर, सेक्शन डी के बराबर जहां पर एसटीडी क्लास बराबर हो जाए किसके, 10 के। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर आकर क्यूरी को रन करता हूँ, अब 10 से वो क्या कर देगा, जहां जहां उसको 10 नजर आएगा ना वहां वहां सेक्शन क्या कर देगा, वो सेक्शन डी कर देगा। अब जैसे ही मैं गो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर आकर तो यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, 4 जगह मेरे पास पेन था तो देखें 4 रॉज अफेक्टेड यहाँ पर आ गया मेरे पास। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आकर सेलेक्ट की क्यूरी रन करता हूँ, मैंने यहाँ पर आकर किया सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें 10 सेक्शन डी हो गया, इसका भी 10 सेक्शन डी, इसका भी 10 सेक्शन डी, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या हो गया 10 सेक्शन डी में यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मुझे उसने शो करवा दिया।